आ जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग का आज आखिरी दिन है। आज की मीटिंग में असेंबली इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवारों के साथ बातचीत की जाएगी। इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस, रियासी सदर चंद्रकांत पाटिल समेत दीगर लीडर मौजूद रहेंगे। कभी बीजेपी की हलीफ रही शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना में बीजेपी की नुक्ताचीनी की है। सामना के इदारिया में रियासत की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बीजेपी के तर्ज अमल को तनकीद का निशाना बनाया गया है। इदारिये के मुताबिक बीजेपी खुद को महाराष्ट्र और मुल्क का मालिक तस्वर कर रही है। ये नफ्सियात बीजेपी की सेहत के लिए मुज़िर है। इदारिये के मुताबिक रियासत में हुकूमत साजी की राह हमवार होती देखकर बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया है और उल जलूल बयानबाजी कर रही है। अब बीजेपी कह रही है कि हुकूमत 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अदद न होने की बात गवर्नर को कह चुके देवेंद्र फडणवीस सदराज के निफाज के बाद अब सिर्फ हमारी सरकार है, ये किस मुंह से कह रही है। ख्याल रहे कि कल बीजेपी के रियासी सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि 105 रुकन असेंबली पार्टी के पास है और दीगर 14 मुंतखब अरकान उसकी तायीद में करते रियासत में बीजेपी की ही हुकूमत बनेगी। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से अभी भी जो सियासी हलचल मची हुई है महाराष्ट्र में, ऐसे में अब साफ दिख रहा है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जो है एक साथ होने को तैयार है, लेकिन अभी भी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। कब तक जो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जो है फाइनली इस पूरे मामले पर रोक लगाएंगे और हुकूमत तश्कील हो पाएगी महाराष्ट्र में? तीनों ही पार्टियों ने एक साथ बैठक की और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे पे फाइनल मोहर लगाई। अब उस 4 पन्ने के ड्राफ्ट को जो है तीनों पार्टियों के चीफ के बाद भेज दिया गया है और 17 तारीख को दिल्ली में सोनिया गांधी और शरद पवार की मुलाकात है। वो बैठक बिल्कुल अहम होगी और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि शिवसेना के साथ जाना है तो किस तरह जाना है, कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिनको लेकर 5 साल जो है सत्ता में रहना है और ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें इस तीनों ही पार्टियों की विचारधारा से जो है अलग रखना है ताकि बाद में तीनों ही पार्टियों में वैमनस्य न पैदा हो। तो 17 तारीख की मीटिंग जो है काफी अहम बताई जा रही है। वहीं हमने कल देखा कि जो 3 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही बीजेपी की, उसमें प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि 119 विधायक यानी 105 बीजेपी के और 14 जो निर्दलीय विधायक हैं मिलकर जो है सरकार बनाएंगे। उसको लेकर सामना में जो है बीजेपी पे जमकर निशाना साधा गया है। तो सामना में साफ तौर पे लिखा है कि किसी को ये नहीं है कि वो जन्म लेते ही या फिर वो सत्ता का सुख लेने के लिए या मुख्यमंत्री पद के लिए अमर पैदा हुआ है। यानी बीजेपी जो है साफ तौर पे एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। शिवसेना का ये कहना है कि जब उनको बहुमत साबित करने का समय था तब वो राज्यपाल से जाकर मिलकर उन्होंने ये कह दिया कि हम साबित नहीं कर सकते, सरकार नहीं बना सकते, ऐसे में वो क्यों छटपटा रहे हैं। तो अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है सरकार बनाने की दिशा में, उस तरह से बीजेपी को जो है लगातार परेशानी हो रही है। बीजेपी खेमे में हलचल मच रही है, बेचैनी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी के नेता जो है वो कई सारे जो है बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरह से कांग्रेस अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि बाहर से सपोर्ट होगा या फिर वो गवर्नमेंट में शामिल होंगे, ये कब तक क्लियर हो पाएगा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस सारी चिंताओं का अंत जो है 17 तारीख को हो सकता है जब शरद पवार और सोनिया गांधी की बैठक होगी। हालांकि एक फॉर्मूला जो है सूत्रों खबर निकलकर ये सामने आया कि शिवसेना का 5 साल का मुख्यमंत्री होगा और एनसीपी और कांग्रेस का जो है 2.5 साल का उप मुख्यमंत्री होगा। वहीं गृह मंत्रालय जो है वो एनसीपी के खाते में जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो कांग्रेस के खाते में जाएगा और विधान परिषद का जो पद है अध्यक्ष का वो एनसीपी खाते में जाएगा। तो ये एक सूत्र निकल के सामने आ रहा है। लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है उसमें हिंदुत्व के एजेंडे को, यानी जिस तरह से शिवसेना जो है हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है और दूसरी जो कांग्रेस एनसीपी जो है वो सेकुलर विचारधारा की पार्टी कही जाती है, तो इन दोनों ही विचारधाराओं को
कॉमन मिनिमम एजेंडे से दूर रखा गया है और उसमें बीच का रास्ता निकालकर, ताकि तीनों ही पार्टियों में से किसी की किरकिरी ना हो और किसी एक की वजह से जो है ये होता हुआ गठबंधन ना टूटे, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। लेकिन सारी चीजों पे जो मोहर है वो 17 तारीख को लगेगी और आज तीनों ही पार्टी के नेता जो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि जिस तरह से बेमौसम बरसात से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उसमें प्रति हेक्टर उन्हें 25,000 रुपए दिया जाए, इस तरह की मांग को लेकर राज्यपाल के पास जाने वाले। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हो सकती है। जी अमित, तो जिस तरह से एनसीपी ने साफ कर दिया कि सीएम जो है शिवसेना से ही होगा, तो ऐसे में शिवसेना आदित्य ठाकरे को ही आगे कर रही है सीएम पोस्ट के लिए। देखिए, नाम दोनों लोगों का चल रहा है, उद्धव ठाकरे का भी नाम चला, आदित्य ठाकरे का भी नाम चल रहा है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि आदित्य को अनुभव कम है राजनीति में। पहली बार जो है ठाकरे परिवार से किसी ने चुनाव लड़ा, पहली बार आदित्य जीते हैं चुनाव, तो अनुभव के तौर पे लोगों का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे जो है पार्टी पक्ष प्रमुख है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी को ऐतराज नहीं होगा। लेकिन आदित्य के नाम पे जो है थोड़ी असहमति जो है पार्टी के कुछ नेताओं में चल रही है। अब देखना ये होगा कि जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे पहले हरी झंडी हो जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पोर्टफोलियो, इन सारी बातों पे चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। लेकिन हमारे सूत्रों को हमारी जो जानकारी मिल रही थी कि शिवसेना का 5 साल का मुख्यमंत्री होगा और दोनों ही पार्टियों का 2.5 साल का डिप्टी सीएम होगा। जी अमित, जिस तरह से कांग्रेस के लिए चाहे वो शिवसेना के साथ जाए या फिर ना जाए, दोनों ही मामलों में काफी रिस्क है कांग्रेस के लिए। ऐसे में अगर क्योंकि अब सपोर्ट दे रही है कांग्रेस शिवसेना को, तो ये उसके आइडियोलॉजी के लिए ऑलरेडी कितना और क्राइसिस खड़ा कर सकता है। देखिए, पहले तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि जो तीनों पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी है, लेकिन हर साल जो उनका ग्राफ है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। ये शिवसेना जो 2014 में जो है बीजेपी के साथ जो है पहले जो लड़ी थी 2014 में, उसमें 63 सीटें आई थी। अब जो है दोनों एक साथ लड़े तो आगे 56 पे टिक गए। वही एनसीपी जो है वो 54 सीटें आई और कांग्रेस की 44 सीटें आई। तो कहीं न कहीं साल दर साल जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इनका ग्राफ घटता जा रहा है। तो एनसीपी और शिवसेना जो महाराष्ट्र की पार्टी है, ऐसे में अपना अस्तित्व बताए रखने के लिए दोनों ही पार्टियों के पास विकल्प कोई नहीं है। हालांकि 2014 में हमने देखा था कि एनसीपी ने बाहर से समर्थन कर दिया था बीजेपी को। तो कल शरद पवार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि क्या बीजेपी की चर्चा एनसीपी से चल रही है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारी चर्चा किसी से नहीं है, हम सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना से हमारी बातचीत चल रही है। ऐसे में पार्टियों का अस्तित्व बचाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, तीनों के लिए एकमात्र ऑप्शन यही है, वरना विपक्ष में बैठने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज हैदराबाद में बस रोको एहतजाज के पेश नजर पुलिस